नमस्कार प्यारे साथियों, न्यू स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और हमारी सीरीज चली हुई है ज्योग्राफी की, जो हमारे खनिज पदार्थ हैं। अब हमारी परमाणु ऊर्जा के बारे में आज जो हमारी वीडियो है वो रहेगी। जो परमाणु ऊर्जा से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सौर ऊर्जा से जो क्वेश्चन बनेंगे वो डिस्कस करेंगे, और पवन ऊर्जा से, और बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जो भी इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना कब की गई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 में क्या है, इसकी स्थापना कर दी गई थी। परमाणु ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों में नया स्थापित स्रोत है जिसका हिस्सा भारतीय विद्युत के उत्पादन में केवल 2.04% क्या है, इसका हिस्सा रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई? 1954 में की गई थी। भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से लगाया गया था। इसकी क्षमता 320 मेगावाट थी। 320 क्षमता इसकी कितनी थी? 320 मेगावाट थी। उसके बाद मैं चर्चा करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। 1987 मतलब 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तो 2020 में देश के कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा की क्षमता 25,000 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। गोरखपुर हरियाणा देश का सबसे बड़ा 2800 मेगावाट क्षमता परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिससे लगभग 23,502 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिससे 2020 और 21 तक पूरा होने की संभावना है। विश्व में सर्वाधिक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन यूएसए करता है, इसके बाद फ्रांस करता है, रूस, दक्षिण कोरिया, जर्मनी क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान एवं 5वां स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आता है ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गैर परंपरागत स्रोत नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसमें जो सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, हाइड्रोजन इत्यादि शामिल है। देश की ऊर्जा क्षमता की सुरक्षा के लिए बढ़ोतरी आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। भारत में लगभग 1,095 मेगावाट 1,95,000 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा की क्षमता, जिसमें और सौर ऊर्जा 31% सबसे अधिक क्षमता वाली ऊर्जा है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सौर ऊर्जा। देखिए आजकल हमारा क्या है, दौर चला हुआ है सौर ऊर्जा पैनल सभी लगवा रहे हैं, घर घर में आपको देखने को मिल सकती है सौर ऊर्जा का उष्णकटिबंधीय देशों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। देखिए ये जहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत अच्छी तरह से जहाँ पे धूप निकलती है वहाँ पे क्या है, इसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है सौर ऊर्जा का। तो भारत में भी सौर ऊर्जा को अपार संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश का सालजीपीली गांव का भारत का पूर्णतः और सौर ऊर्जा युक्त गांव है। देखिए सबसे पहला पूछ लिया जाएगा, भारत को 300 दिन औसतन 5 किलोवाट प्रति सेंटीमीटर सौर विकिरण ऊर्जा मिलती है। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली तिरुमाला आंध्र प्रदेश में 2002 में लगाई गई थी। एशिया का सबसे विशाल सोलर ऊर्जा संयंत्र नागपुर में लगाया गया है। भारत में एशिया का एकमात्र और तालाब भुज गुजरात में है। क्या है, सौर ऊर्जा का जो तालाब भुज है वो भी क्या है, हमारा गुजरात में है। 16 दिल्ली में जो पहला सौर रिक्शा जो सौर ऊर्जा से चलती हुई रिक्शा है, उसको भी इंडिया के पास ही है ये भी। तो 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन आरंभ किया गया था, और भारत को जिससे भारत की सौर ऊर्जा में अग्रणी देश बनाया जा सके। 2020 तक 20,000 मेगावाट सोलर प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। सांभर झील के नजदीक एक अल्ट्रा मेगा सोलर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी, जिसकी क्षमता 4,000 मेगावाट थी। यह विश्व की सबसे बड़ी आधारित ऊर्जा परियोजना थी।
विश्व में कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान केवल 0.4% है। 2019 में श्री साईं बाबा संस्थान ट्रांस शिरडी महाराष्ट्र में बनाए जाने वाले विश्व के सबसे बड़ी और सोलर वाष्प प्रणाली की शुरुआत की गई। उसके बाद देखते हैं हमारी पवन ऊर्जा। भारत में वर्ल्ड विजन एनर्जी एसोसिएशन के अनुपात में 2009 में भारत में पवन ऊर्जा की क्षमता 11,807 मेगावाट है। भारत पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में क्रमशः जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन के बाद 5वां स्थान है। भारत में तमिलनाडु सर्वाधिक पवन ऊर्जा 41% का उत्पादन करता है। विश्व में पवन ऊर्जा का योगदान 1% से अधिक है। भारत का वैश्विक पवन ऊर्जा का उत्पादन 8% है। योगदान जो रहा है भारत की तरफ से 8% रहा है। एशिया का सबसे बड़ा पवन फार्म तमिलनाडु में मूपनमंडल में है। उसके बाद हम बात करते हैं बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी इस ऊर्जा को पशुओं के गोबर, रसोई अपशिष्ट, मानव मल, फसलों के अवशेष से प्राप्त किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन के संबंधित तकनीकी का परीक्षण कंप्यूटर तमिलनाडु में, यहाँ पे कंप्यूटर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु में है, कई बार पूछा गया है। उधमपुर राजस्थान में पूसा समस्तीपुर क्या है, यहाँ पर क्या है, बायोगैस के प्लांट लगाए गए हैं। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्यान्न प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा 2009 में की गई थी। देश का पहला डीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में इनका क्या है, बनाया गया है। भूतापीय ऊर्जा के गर्भ जल, मिश्रित मंडल और गर्म चट्टान 3 स्रोत हैं। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, पूर्णा घाटी जम्मू कश्मीर, तातापानी छत्तीसगढ़ में और संभावित भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब देखिए हमारे इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है परमाणु ऊर्जा से, पहला ये बन रहा है परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कौन है, इसकी स्थापना किसने की थी। जनक होमी जहांगीर भाभा ने इसकी क्या स्थापना की थी 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई थी परमाणु ऊर्जा आयोग की। उसके बाद मैं बात करता हूँ परमाणु ऊर्जा के आधुनिक स्रोतों में। नया यहाँ से कोई ये फिर यहाँ से पूछ लिया जाएगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी, वो तो आयोग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे क्या है, हमारे परमाणु विभाग ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में कर दी गई थी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 1969 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में तारापुर में महाराष्ट्र में किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे पूछा गया है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारा है ये पूछा गया है। जो हमारा तारापुर है ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। उसके बाद ये इसकी क्षमता कितनी थी, इसकी जो क्षमता है वो भी आप देख लेंगे। इसकी क्षमता है 320 मेगावाट। उसके बाद मैं बात करता हूँ 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। ये पूछ लिया जाएगा परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 1987 में की गई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में भी आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। देखिए जो हमारे 2020 में यहाँ से जो 2020 में हमारा देश की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा की क्षमता 25,000 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है 2020 में। यह हरियाणा के गोरखपुर देश का सबसे बड़ा मेगावाट क्षमता, देश का सबसे बड़ा मेगावाट 2800 मेगावाट क्षमता परमाणु ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया है, जिस पर लगभग खर्च कितना आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, यहाँ से जो खर्च आया है वो भी मैं बात कर लेता हूँ।
वो खर्च की मैं बात कर लेता हूँ। 23,502 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे बात मैं करता हूँ विश्व में सर्वाधिक परमाणु का यूएसए करता है। ये भी एक आध बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा कौन करता है? हमारा यूएसए करता है। चलिए हम आगे चलते हैं, जो हमारी क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऊर्जा, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लगभग कितनी मेगावाट का वो करता है। देखिए हमारी क्या है, लगभग 1,95,000 मेगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा की क्षमता है। उसके बाद बात कर लेता हूँ इनमें से जो इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे विशाल सौर ऊर्जा नागपुर में लगाया गया है। सबसे बड़ा कहाँ पर लगाया गया है? नागपुर में। विश्व की सबसे बड़ी सोलर वाष्प प्रणाली तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। ये भी देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पहली रिक्शा कहाँ पे बनाई गई है? सौर ऊर्जा में। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जवाहरलाल नेहरू ने सौर ऊर्जा का 2020 तक मेगावाट का प्रति लक्ष्य रखा गया है। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें विश्व का पवन ऊर्जा का योगदान 1% से अधिक है। यहाँ पे सबसे बड़ी है मुपन्नंडल, जो एशिया का सबसे बड़ा हमारा क्या है, पवन फार्म तमिलनाडु में स्थित है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थापित किया गया है। यह भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारा बायोगैस से क्या है ये पूछ लिया जाएगा। बायोगैस के जो हमारे प्लांट हैं वो कहाँ कहाँ लगाए गए? कंप्यूटर में लगाए गए हैं तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय बायोगैस खाद्यान्न प्रबंधन कार्यक्रम की घोषणा 2009 में की गई थी। ये भी यहाँ से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहा है ये। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इसमें हमारे से पूछ लेगा कहाँ पर है ये? तातापानी छत्तीसगढ़, पुगा घाटी जम्मू कश्मीर, मणिकर्ण हमारा हिमाचल प्रदेश में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग यूरोन यूट्यूब चैनल निविजन स्टडी। जय हिंद, जय भारत।